हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपका होने वाला है कोलराउस का नियम। जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कि कोलराउस का नियम क्या होता है और यह कहां पर लागू होता है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो चलिए इसको पहले हम लोग इसकी जो है परिभाषा देखेंगे और इसका जो है हम लोग एक अनुप्रयोग करेंगे, यानी कि इसका जो फार्मूला होता है वह किस प्रकार से होता है। तो मतलब इसको हम कंप्लीट समझेंगे, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर से देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहां पर पहले देखते हैं जो कोलराउस का नियम है यह किसके द्वारा दिया गया था, तो कोलराउस के द्वारा दिया गया था। आप देखिए इस नियम के अनुसार होता क्या, यानी कि जो यह नियम है यह क्या कहता है और इसको मतलब समझना आपको किस प्रकार से, वह सब कुछ मैं आपको बताता हूं। पहले इसकी यहां पर आपको परिभाषा को थोड़ा समझ लेना। अब देखिए परिभाषा क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार, ठीक है, किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर, ठीक है, अनंत तनुता पर, अनंत मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों क्या होता है, जिसकी कोई सीमा ना हो। ठीक है, अनंत मतलब क्या होता है, जिसकी कोई सीमा ना हो। तो अनंत तनुता पर जो चालकता होती है, मतलब कि यहां पर चालकता की बात करिए, ठीक है, तो अनंत तनुता पर चालकता इसकी धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ये दोस्तों इसकी सिंपल सी परिभाषा है। ठीक है, तो परिभाषा तो आप लोग समझ लेंगे, मतलब किसी विद्युत अपघट्ट की। अब देखिए विद्युत अपघट्ट क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। मतलब आपको देखिए यहां पर बता दिया मैंने कि किसी विद्युत अपघट्ट की, अब आपको यही पता नहीं होगा कि विद्युत अपघट्ट क्या है, तो यार आप लोग क्या समझेंगे। तो इसलिए यहां पर चलिए मैं आपको पहले बताता हूं कि जो वैद्युत अपघट्ट होता है वह क्या होता है। तो वैद्युत अपघट्ट क्या है, एक प्रकार का जलीय विलयन है, या मतलब कहें तो विलयन है, जिसमें आप लोग क्या है धारा प्रवाहित कर सकते हैं, या धारा जिसमें प्रवाहित की जा सके। ठीक है, मतलब कि यहां पर जो वैद्युत अपघट्ट होता है वह क्या होता है, एक प्रकार से जलीय विलयन होता है, जिसमें क्या होता है वैद्युत धारा प्रवाहित की जा सके, तो वही क्या होता है वैद्युत अपघट्ट है। आप देखिए वैद्युत अपघट्ट कितने प्रकार का होता है, तो यहां पर दोस्तों वैद्युत अपघट्ट दो प्रकार का होता है। कितने, तो यहां पर समझिएगा थोड़ा सा, वैद्युत अपघट्ट आपका, वैद्युत अपघट्ट दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है यहां पर प्रबल विद्युत अपघट्ट और एक आपका होता है दुर्बल विद्युत अपघट्ट। ठीक है, यहां पर ये आपका होता है प्रबल विद्युत अपघट्ट और एक आपका होता है दुर्बल विद्युत अपघट्ट। अब इन दोनों में क्या फर्क है, तो थोड़ा सा इनको आपको समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जो प्रबल विद्युत अपघट्ट होता है यह क्या होता है, तो इसमें क्या होता है जो मतलब कि पूर्ण रूप से, जैसे यहां पर क्या होता है प्रबल, यहां पर आपका जो विद्युत अपघट्ट कुल मिलाकर मैंने आपको क्या बताया कि यह एक प्रकार का जलीय विलयन है, जिसमें क्या होता है धारा प्रवाहित की जा सके। अब प्रबल विद्युत अपघट्ट की जो बात करें तो इसमें क्या होता है, मतलब कि यहां पर अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो यह पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। ठीक है, आयनों का मतलब यहां पर जैसे हमने क्या बात की कि अनंत तनुता पर जो चालकता है वह धनायनों और ऋणायनों दोनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो मतलब यहां पर जो आपका वैद्युत अपघट्ट होगा, जो वैद्युत अपघट्ट का विलयन होगा, उसमें आपका जो है धनायन भी होगा और आपका ऋणायन भी होगा। तो मतलब यहां पर पूर्ण रूप से क्या होता है, वैद्युत अपघट्ट जो है प्रबल जो होता है वह आपका पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। ठीक है, ये हुआ। अब अगर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है, तो यह आपका पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता या आंशिक रूप से अपने आयनों में वियोजित होता है। तो ये दोनों में मतलब इनमें दोनों में फर्क होता है। ठीक है, अगर प्रबल विद्युत अपघट्ट की बात करें तो इसमें कौन कौन से आते हैं, तो देखिए इसमें आपका पहला तो आएगा यहां पर HCl, क्या आता है HCl। ठीक है, इसमें आपका आता है HCl, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, HCl, और इसमें एक आपका आता है H2SO4। ठीक है, ये आपका प्रबल विद्युत अपघट्ट के एग्जांपल होते हैं। अभी जो इनका उपयोग करके जो हम लोग निकालेंगे। और अगर आपका जो है दुर्बल विद्युत अपघट्ट की बात करें तो इसमें आपका आता है एक CHCl3, सॉरी CHCOOH। ठीक है, तो यहां पर आपका यह एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है यह समूह है COOH। ठीक है, तो यहां पर आपका ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट का एग्जांपल होता है। तो मतलब यहां पर आप विद्युत अपघट्ट समझ गए। अब इसके बाद देखिए आपको क्या समझना है, इस फार्मूले को, इसका जो है हम फार्मूला बनाते हैं, मतलब जो आपको यह परिभाषा कह रही है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका जो है फार्मूला बनाते हैं। कह रहा है कि किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर, ठीक है, अनंत तनुता पर, मतलब यहां पर आपका इसका जो फार्मूला बनता है वह आपका इस प्रकार से होता है। यह क्या होता है कैप होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कैप। और अनंत तनुता पर यानी कि आपका ये क्या होता है अनंत हो गया। अब देखिए अनंत तनुता पर क्या है, इसके जो है धनायन और ऋणायनों की जो मोलर चालकता है। ठीक है, तो यहां पर आपका इसका हो जाएगा मोलर चालकता, यानी कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होती है, इसके धनायनों और ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। मतलब यहां पर आप क्या करेंगे,
करेंगे या ये लैम्डा हो जाएगा। और अनंत तनुता पर बात करेंगे, ठीक है, अनंत तनुता पर धनायन यानी कि धनायन की बात करें तो यहां पर आपका एक आपका पॉजिटिव होगा और इसके बाद दोनों का योग मतलब कि दोनों की जो मोलर चालकता है उनका योग होता है, तो अर्थात एक का आपका यहां पर धनायन हो जाएगा और एक आपका फिर इसमें जुड़ेगा क्योंकि यहां दोनों का क्या करना है, योग करना है। तो यहां पर ऋणायन की बात करें तो ऋणायन में क्या होगा, यहां पर आपका यह हो जाएगा जो है ऋणायन, ठीक है। तो एक आपका पॉजिटिव और एक आपका नेगेटिव यानी कि धनायन और ऋणायन। अब देखिए इसमें आपको यहां पर थोड़ा सा ये ध्यान देना है, यहां पर आपका यक्स हो जाएगा और यहां पर आप लोग वाई कर लीजिए। अब देखिए जो आपका यक्स और वाई है, ठीक है, ये क्या होता है, तो यक्स और वाई जो होता है ये क्या है, आयनिक चालकता होती है, यानी प्रति फार्मूला इकाई में धनायन और ऋणायन की संख्याएं होंगी, ठीक है। जैसे दोस्तों हम लोग बात करें NaCl की, ठीक है, क्या बात करें हम लोग अगर बात करें यहां पर NaCl की, ठीक है, NaCl की। अब जो NaCl होता है ये क्या होता है, अपने आयनों में जब टूटता है तो क्या होता है, Na जो होता है आपका पॉजिटिव यानी कि आपका ये पॉजिटिव चार्ज में टूटता है Na प्लस में, और अगर Cl की बात करें तो ये क्या होता है Cl नेगेटिव में। तो मतलब यहां पर इसी प्रकार से है कि जो आपका यक्स और वाई होगा ये क्या है आपका यहां पर प्रति फार्मूला इकाई में, ठीक है, प्रति फार्मूला इकाई में क्या होता है, ये धनायन और ऋणायन की संख्याएं होती हैं। यानी कि आपका जो यक्स होगा ये क्या होगा, धनायन की संख्या होगी क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, और जो आपका वाई होगा ये क्या होगा, यह ऋणायन की संख्या होगी क्योंकि यहां पर आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो यहां पर यही है कि आपका इसके जो धनायन और ऋणायन की जो मोलर चालकताएं होंगी यह दोनों का योग आपका जो है क्या होता है, अनंत तनुता पर, ठीक है, अनंत से हमने यहां पर इनफाइनाइट लगाया। तो अनंत तनुता पर एक बार फिर समझ लीजिए कि किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता जो होती है यहां पर जो आपका वो क्या होता है, इसके धनायनों और ऋणायनों यानी कि दोनों का क्या होता है, योग की जो मोलर चालकताओं का योग होता है उसके बराबर होता है। तो यह दोस्तों आपका इसका जो है फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो है कोई मतलब यहां पर आपका ये डाउट तो क्लियर हो ही गया होगा कि इसको जो है कैसे करते हैं, और बाकी आप लोग वैद्युत अपघट्य को देखिए समझ ही गए हैं, तो इसलिए आप लोग इतना जो है इतना समझना पड़ेगा। जब आप लोग इतना समझ जाएंगे तो यह नियम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। क्वेश्चन क्या पूछता है, जैसे हमें क्या करना है, यहां पर हमारे पास जो है एक प्रबल वैद्युत अपघट्य की सहायता से किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य को मतलब यहां पर प्रूफ करके दिखाना है। जैसे हम लोग यहां पर बात करें दुर्बल वैद्युत अपघट्य की, चलिए इसको लेकर हम लोग यहां पर एक फार्मूला बनाते हैं। जैसे यहां पर आपका ये फार्मूला है, ठीक है, तो यहां पर हम लोग इसको जो है यहां पर लेकर चलेंगे। तो ये देखिए क्या बनेगा आपका, यहां पर आपका ये हो गया अनंत तनुता पर, ठीक है, और यहां पर आपका जो यहां पर अवैद्युत अपघट्य है वह किसका है, तो हम लोग यहां पर दुर्बल को लेकर चल रहे हैं, मतलब यहां पर CH3 और COOH को लेकर चलें। तो यहां पर यह अपने आयनों में किस प्रकार से टूटेगा, तो चलिए देखिए यहां पर हमने जो है यम की जगह पर क्या लिया, CH3COOH ले लिया। अब देखिए यहां पर जो आपका ये धनायन और ऋणायन में ये टूटेगा, यह किस प्रकार से टूटेगा, तो यहां पर देखिए आपका यह एक प्रकार से टूटता है लैम्डा, ठीक है, लैम्डा इनफाइनाइट यानी कि अनंत, ठीक है, अनंत। अब देखिए यहां पर धनायन में कौन सा होगा और ऋणायन में कौन सा होगा, तो जो आपका यहां पर देखिए CH3 और COO, ठीक है, ये आपका नेगेटिव में टूट जाएगा। अब इसी के साथ आपका यहां पर बचा क्या, तो यहां पर आपका लैम्डा और ये जो पॉजिटिव में बचेगा वह आपका यहां पर बच जाएगा H, ठीक है, यानी H पॉजिटिव। मतलब यहां पर देखिए आपका जो दोनों की मोल चालकता, यही आपका जो क्वेश्चन भी कह रहा है कि किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता जो है इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। मतलब यहां पर इसका पूरे का जो योग है वह क्या है, धनायन, ये आपका धनायन हो गया और ये आपका ऋणायन हो गया, दोनों की जो मोलर चालकता है इनका योग के बराबर है ये, ठीक है। तो यही आपका इस प्रकार से होता है। और अगर आपसे क्वेश्चन कहे कभी मतलब ऐसा आ जाता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, कभी कभी पूछ लेता है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य की सहायता से आपको जो है इसको प्रूव करना है, मतलब आपको इतना ही लाना है। तो चलिए इसको कैसे लाएंगे, तो चलिए मैं आपको वह बताता हूं। देखिए यहां पर आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा यहां पर इतना देखिए पूछा जाता है, काफी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहां से देखिए यहां पर आपका ये दिया गया है, इसको हमें लाना है, और यहां पर किसकी सहायता से, तो हमें प्रबल वैद्युत अपघट्य लेकर चलना है। जैसे यहां पर आप लोग इसको लेकर चलें, यहां पर अनंत तनुता और ये आपका CH3COOH। अब इसके बाद देखिए यहां पर आपको क्या लेना है, तो प्रबल वैद्युत अपघट्य को लेकर चलना है। और प्रबल वैद्युत अपघट्य हमने क्या देखा था, तो हमारे पास HCl और H2SO4 और इसी प्रकार से आपका NaCl होता है, तो इनको लेकर हम चलेंगे। तो यहां पर हम लोग पहले क्या लेंगे, तो हम लोग यहां पर लैम्डा के साथ ले लेते हैं क्या, यहां पर अनंत
और इसके बाद यहाँ पर HCl, एक हमने क्या लिया, प्रबल वैद्युत अपघट्य ले लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोग क्या लेंगे, तो यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं इसमें और जो है लैम्डा और अनंत, और इसमें आप लोग क्या लेंगे यहाँ पर CH3COO यानी ये हमने लिया, और इसी में आपको यहाँ पर एक जो है नेगेटिव यानी कि माइनस कर देना है। तो माइनस क्या करना है यहाँ पर लैम्डा अनंत, और यहाँ पर आपको कर देना है NaCl। अब जब ये तीनों अपने अपने आयनों में वियोजित होंगे, ठीक है, आयनों में कैसे वियोजित होंगे, तो चलिए मैं आपको यह भी बताता हूं। देखिए यहाँ पर आपको इतना लाना है, ठीक है, इतना ही लाना है। इसको हम अभी यहाँ पर लेकर नहीं चलेंगे, हम इतने से मतलब इसको लेकर चल रहे हैं, और हमारा ये आएगा। देखिएगा यहाँ पर कैसे आएगा, तो चलिए इसका जो आपका HCl है, ये HCl आपका कैसे वियोजित होगा, तो यह आपका देखिए इस प्रकार से होगा। यहाँ पर लैम्डा अनंत, और यहाँ पर जो आपका H है ये तो पॉजिटिव में होगा, मतलब H पॉजिटिव आपका आया, और यहाँ पर आपका फिर प्लस, मतलब कि ये जो फार्मूला हमारा बना इसी प्रकार से ये तीनों टूट जाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, तो लैम्डा इनफाइनाइट, और ये आपका Cl क्या होगा, नेगेटिव में टूटेगा, मतलब जो HCl है ये आपका धनायन और ऋणायन में क्या हुआ, वियोजित हो गया। अब यहाँ पर इसका नंबर आता है, तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव यानी कि प्लस चार्ज लगा है, यहाँ पर सॉरी चिन्ह लगा है, तो प्लस चिन्ह हमने लगाया, और इसके बाद यहाँ पर इसको देखते हैं, तो ये आपका यहाँ पर टूटेगा लैम्डा इनफाइनाइट, और यहाँ पर जो Na प्लस है, ठीक है, यानी आपका क्या होगा, ये प्लस में हो गया, और आपका फिर यहाँ पर देखिए ये प्लस होगा, और ये आपका जो CH3COO यानी COO है ये आपका नेगेटिव में टूटेगा। मतलब यहाँ पर देखिए काफी ज्यादा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कंफ्यूजन आपको हो सकती है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर CH3 और COO, ये नेगेटिव में हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर ये वाला बचता है, तो इसमें देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा आपका जो चिन्ह है वह क्या है, माइनस है। तो माइनस चिन्ह को आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका थोड़ा सा मैं आगे करके यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। तो ये आपका चिन्ह यहाँ पर माइनस, तो माइनस हमने लगाया, और जो माइनस के चिन्ह है तो हमारा जो ये टूटेगा यह ब्रैकेट के अंदर इसको कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका किस प्रकार से टूटेगा, तो लैम्डा अनंत, और इसके बाद यहाँ पर क्या है Na आपका जो है पॉजिटिव है ये टूटा, और इसके बाद आपका यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट, और Cl आपका क्या है, नेगेटिव है। ये हमारा ब्रैकेट के अंदर हो गया। अब देखिए इतना हमने कर लिया, इसके आगे काफी सिंपल है, कुछ भी नहीं। देखिएगा यहां पर आपका आएगा, ये देखिए यहां पर लैम्डा इनफाइनाइट और H प्लस आपका आया, और इसके बाद यहां पर क्या है, प्लस है, तो प्लस आपका यहां पर इनफाइनाइट Cl नेगेटिव हो गया। इसके बाद यहां पर क्या है, प्लस है, तो ये प्लस हो गया, और इसके बाद यहां पर लैम्डा और इनफाइनाइट आपका ये फिर यहां पर Na प्लस है, और इसके बाद फिर प्लस यहां पर ये वाला, ठीक है, ये प्लस, तो यहां पर फिर हमने प्लस लगाया, और यहां पर आपका लैम्डा इनफाइनाइट, और ये आपके क्या है CH3COO नेगेटिव है। इसके बाद ये हो गया, यहां तक हमने कर लिया। अब यहां हमारा थोड़ा सा ये वाला चिन्ह चेंज होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये हमारा ब्रैकेट के अंदर है, और ये आपका जो बाहर का माइनस है ये इसको क्या कर देगा, नेगेटिव बना देगा, क्योंकि यह पॉजिटिव है। तो इस प्रकार से यहां पर देखिए हम लोग लिखेंगे इसको, तो हम लोग माइनस से लिखेंगे यहाँ पर इस वाले को, ठीक है, ये माइनस रहेगा, और यहां पर आपका हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट, और ये आपका Na प्लस हो जाएगा, और ये वाला जो चिन्ह है माइनस, इसको जो है प्लस, ये वाले प्लस को जो है, इस प्लस को जो है नेगेटिव बना देगा, मतलब ये आपका नेगेटिव हो गया, और यहां पर लैम्डा इनफाइनाइट आपका Cl नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए इसमें कट क्या रहा है, तो वह देखते हैं। तो यहां पर देखिए जो आपका प्लस लैम्डा ये आपका Cl नेगेटिव है, यह आपका प्लस का है, और ये आपका माइनस का है, प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहां पर जो Na प्लस है ये वाला, और ये आपका ये Na प्लस वाला और नेगेटिव यानी कि माइनस वाला, दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या आपका, यहां पर लैम्डा H प्लस हो गया, और यहां पर बच गया आपका लैम्डा CH3COO नेगेटिव। अब देखिए ये आपका बचा, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं कि आपका लैम्डा और प्लस H प्लस, ठीक है, और यहां पर आपका प्लस इसमें है, और ये आपका कितना बचा, तो लैम्डा इनफाइनाइट और CH3COO नेगेटिव, और ये हमारा पूरा जो वैल्यू बचा है, ठीक है, ये किसके बराबर है, तो जो हमने यहां पर शुरू में निकाला था, और ये आपका पूरा किसके बराबर है, तो यहां पर आपका ये आ गया, ठीक है, एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो यही मतलब हमें प्रूव करना था, तो मतलब हमारा ये जो है इसके बराबर ये आ गया। तो हम जो है यहां पर क्या कर सकते हैं, जो आपका यहां पर ये है कैप, ये अनंत हो जाएगा किसके, यहां पर CH3COO H के बराबर। तो मतलब यही आपको प्रूव करना है, काफी ज्यादा देखिए इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में यहां पर ये एक टाइप से जो है न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन आ जाता है। तो आप लोग यहां पर बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यार उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।